दोस्तों, अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या फिर कोई शख्स आपसे नाराज़ हो गया है, आप उसके बगैर रह नहीं पा रहे हैं, ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी हो गई है कि आप लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां आपकी ज़िंदगी में आ गई हैं, आप निकाह करना चाहते हैं या फिर किसी इंसान को मनाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं, किसी ने आपको चीट कर दिया है, आपको तोड़ के रख दिया है, बहुत ज़्यादा परेशानी में आपकी ज़िंदगी चल रही है, आपने बहुत काम कर लिए, बहुत ज़्यादा आपने अमल वज़ाइफ वगैरह भी कर लिए, लेकिन आपका काम अगर नहीं हो रहा है तो आपको एक छोटा सा अमल बता रहा हूँ। ये अमल है तो छोटा सा, लेकिन असर इतनी तेज करेगा कि आप लोग यकीन मानिए आपकी जिंदगी की परेशानियां ऐसे खत्म हो जाएंगी, ऐसे खत्म हो जाएंगी कि आप लोग हैरान हो जाओगे। सिर्फ एक छोटा सा अमल करना है आपको। इस अमल का असर उस इंसान के ऊपर इतनी तेजी से पड़ेगा कि वो शख्स खुद आपकी तरफ दौड़ा चला आएगा। आपको कुछ करना नहीं, सब्र से काम लेना है, खामोशी से बैठ के अपने घर के अंदर इस अमल को करना है। इस अमल को हर रिश्ते के लिए किया जा सकता है। कोई बहन अपने भाई के दिल में अगर मोहब्बत पैदा करना चाहती है तो उसके लिए कर सकती है। कोई बाप अपने औलाद के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहता है, उसके लिए कर सकता है। शौहर अपनी बीबी के लिए कर सकता है, बीबी अपने शौहर के लिए कर सकती है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप लोग इस दुनिया के किसी भी रिश्ते के लिए इस अमल को कर सकते हैं, बस आपका इरादा नेक और जायज होना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि जितनी मोहब्बत आपके दिल में उस इंसान के लिए है और उतनी ही मोहब्बत उस इंसान के दिल में आपके लिए भी हो, और जो चीज 100% काम करे, तो ये वजीफा आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। आपको करना कुछ नहीं है, बहुत ध्यान से समझ लो। रात को सोते वक्त इस अमल को करना है, खामोशी के साथ इस अमल को करना है, लेकिन इस अमल को करने की कुछ शर्तें भी हैं जो अभी मैं आपको वीडियो के आखिर में बयान करूंगा। पहले आप लोग अमल करने का तरीका समझ लीजिए। अगर आपने उन शर्तों को फॉलो नहीं किया तो शायद ये अमल आपका असर नहीं करेगा, इसलिए शर्तें सुनकर जाना। इस अमल को करने का तरीका बेहद ही आसान है, कोई भी इस अमल को कर सकता है। जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं वो भी कर सकते हैं। इशा की नमाज के बाद से इस अमल को करने का वक्त शुरू होता है और फजर की अजान तक इस अमल को करने का वक्त रहता है। ये जो मैंने आपको वक्त बताया, इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर की अजान तक, इस बीच में जब भी आपको वक्त मिले तब आप लोग इस अमल को कर सकते हैं। सोते वक्त भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर चाहें तो इशा की नमाज अदा करें। बेहतर तरीका ये है कि इशा की नमाज अदा करें। इशा की नमाज के बाद जा नमाज पर बैठकर ही इस अमल को किया जाए तो ज्यादा तेज असर होता है। अगर इशा की नमाज के बाद आपको कोई काम है तो आप लोग काम वाम कर सकते हैं, उसके बाद रात में किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल को आपको पाक साफ और बावजू हालत में करना है। पहले आप वजू कर लीजिए, वजू करके आप लोग जहाँ भी बैठना चाहें कोई ऐसी जगह ढूंढ लीजिए जहाँ पर कोई भी आपको डिस्टर्ब यानी कि परेशान करने वाला ना हो। खामोशी के साथ बैठ जाइए। खामोशी के साथ बैठ जाने के बाद एक तस्बीह ले लीजिए। सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़िए। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक अल्लाह पाक का नाम मुबारक या वदूदो या वदूदो या वदूदो 33 मरतबा यानी कि 33 टाइम पढ़े। और फिर उसके बाद एक आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस आयत करीमा को भी आप लोगों को 33 मरतबा यानी कि 33 टाइम पढ़ना है। उसके बाद ये आयत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सूरह बकरा की आयत नंबर 165 का हिस्सा है ये। युहिब्बूनहुम का हुविल्ला, ध्यान से समझ लो, युहिब्बूनहुम का हुविल्ला। इस आयत को आपको 100 मरतबा पढ़ना है यानी कि 100 टाइम पढ़ना है। यहाँ पर जब आप लोग इस आयत को पढ़ रहे हो तो सबसे पहली चीज आप लोग तस्बीह पे पढ़ेंगे और उस शख्स का तसव्वुर करेंगे जिसके लिए आप लोग इस अमल को कर रहे हैं। अब वो कोई भी हो सकता है, जिसके लिए भी आप लोग इस अमल को कर रहे हैं उस इंसान का तसव्वुर अपने दिल में रखिए और ये इरादा रखिए कि ऐ अल्लाह, ये जो मैं तेरा विर्द कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसके वसीले से उस शख्स के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा फरमा। तो 100 मरतबा आप लोगों ने सूरह बकरा की आयत नंबर 165 का ये हिस्सा पढ़ लिया। उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना छोटा सा वजीफा है। जब आपका ये वजीफा मुकम्मल हो जाए उसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह पाक से इस तरीके से दुआ मांगे कि या अल्लाह, ये जो मैंने वजीफा किया इसकी बरकत से मैंने फला शख्स के लिए, फला शख्स यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग उस इंसान का नाम लेंगे जिसके लिए इस अमल को कर रहे हैं। ऐ अल्लाह, फला शख्स के दिल में मेरे लिए इज्जत और मोहब्बत पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, तुझे तेरे महबूब हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, ऐ मेरे मौला, मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां चल रही हैं। ऐ अल्लाह, तू इन परेशानियों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह, उस इंसान को मेरी जिंदगी में ला दे। ऐ अल्लाह, उस इंसान को मेरे लिए बाइसे रहमत बना दे। ऐ अल्लाह, उस इंसान के दिल में कुछ ऐसा डाल दे कि वो मुझसे निकाह के लिए तैयार हो जाए। ऐसे करके नेक और जायज दुआएं मांगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वजीफे का असर फौरन आपको दिखेगा। अब जब आप लोग इस वजीफे को कर लें, अगर वो शख्स आपसे नाराज है तो आप लोग उस इंसान के सामने चाहिए या फिर उस इंसान से बात कर सकते हैं तो बात करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो नाराजगी वहीं खत्म हो जाएगी। इस वजीफे
वजीफे का इतना तेज असर होगा। ये वजीफा ऐसा है कि जिसने भी इस वजीफे को किया और जिसके लिए भी किया वो शख्स उस इंसान के लिए हमेशा हमेशा के लिए लॉयल हो गया। कहीं किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं, कहीं किसी मौलवी साहब के पास जाने की जरूरत नहीं, खुद बैठकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें। जितनी उन मौलवी साहब की या फिर मियाँ की दुआ अल्लाह पाक सुनेगा, उतनी ही मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला आपसे भी करता है, आपकी भी सुनेगा। अब जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इस अमल को करने की कुछ शर्तें भी हैं जिनको आपको पूरा करना ज़रूरी है, तो शर्तें बहुत ध्यान से समझ लो। सबसे पहली चीज़, आप लोगों को इस पर यकीन होना ज़रूरी है कि हम लोग अल्लाह पाक का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह पाक हमें इसमें कामयाबी देगा ही देगा, ऐसा यकीन रखें। दूसरी शर्त, ये कोई आम वजीफ़ा नहीं है, आपको इस वजीफ़े की इजाज़त लेनी पड़ेगी। इस वजीफ़े की इजाज़त लेने के लिए आपको अपने शहर का नाम कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। आलिम साहब रोज़ाना शाम में सारी कॉमेंट्स चेक करते हैं, आपको रिप्लाई मिले या ना मिले, बस आप लोग अपने शहर का नाम कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, समझिए आपको इजाज़त मिल गई। पहली बात तो आपको रिप्लाई मिल ही जाएगा। अगर किसी वजह से रिप्लाई ना भी मिले तो आलिम साहब सब ऐसे करके कमेंट्स देखते हैं और सबको इजाज़त देते हुए चले जाते हैं। तो इजाज़त लेने के लिए अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखें, उसके बाद आप लोग इस अमल को शुरू कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग अपने शहर का नाम लिख देंगे, उसके 1 या 2 घंटे के बाद इस अमल को शुरू कर दीजिए, समझिए आपको इजाज़त मिल गई। तीसरी शर्त, आप लोग इस अमल के बारे में किसी के भी सामने जिक्र नहीं करेंगे। अगर आपने इस अमल का जिक्र किसी से भी कर दिया तो इसका उल्टा असर होना शुरू हो जाएगा। ये एक राज है जो आपको अपने दिल में रखना है, अपने उस पार्टनर से भी कभी शेयर नहीं करना है कि उसके लिए आपने इस अमल को किया था। बस ये बात आपके और अल्लाह तबारक व तआला के बीच में रहनी चाहिए। चौथी चीज़ तो मैंने आपको बता ही दी कि पाक साफ हालत में आपको इस अमल को करना है। बस ये शर्तें हैं, इनको आप लोग फॉलो कर लीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसमें आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी।